हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और बात करते हैं आज के ट्रेड एनालिसिस की कि मैंने क्या ट्रेड लिया और मैंने क्यों वो ट्रेड लिया, क्या उसके पीछे की एनालिसिस थी मेरी। तो बात करते हैं। मैंने आज एक ही ट्रेड लिया, सिर्फ मार्केट लाइव है अभी, बट मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट बिल्कुल साइडवेज है आज के दिन। तो इसलिए मैंने कहा कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ बैठ के, मार्केट में देखने का कुछ ऐसे खास है नहीं और मेरे को कोई ट्रेड मारने का मन नहीं है। मैं ऑलरेडी एक ट्रेड ले चुका हूँ, आज का मेरा हो चुका है। तो बात करते हैं। मैंने 42,700 की कॉल ली थी आज, इस वीकली एक्सपायरी की ही। और ये कॉल बाई करी है मैंने। इंट्राडे में मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, सेलिंग में सिर्फ मंथली सेटअप्स बनाता हूँ, सेलिंग सिर्फ मैं उसमें करता हूँ। तो यहाँ पे बाइंग करी है मैंने इंट्राडे में, आप देख सकते हो। और इसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ, अगर आपको नीचे दिख रहा होगा, नीचे यहाँ पे ब्लू बार जो है ये, इसका मतलब है प्रॉफिट है नीचे। तो अब बात करते हैं कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, क्या इसके पीछे की एनालिसिस थी, उसके ऊपर बात करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट में, अभी मार्केट आज यहाँ पे खुला, जैसे मैंने बताया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में ट्रेड करने का। अगर मेरा इंटरेस्ट अगर बनेगा भी गैप अप खुलने के बाद, तो मेरा इंटरेस्ट ये बनेगा, अगर ये यहाँ पे रहता 500 की लेवल पे, सॉरी ये थोड़ा चेंज कर दूँ, सर थोड़ा छोटा कर दूँ कर्सर का इसका। हाँ, तो मैंने जैसे बताया था कि मार्केट अगर खुलेगा गैप अप तो मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं है, और ऊपर की साइड में मैं बिल्कुल सोचूंगा नहीं। अगर मैं लूंगा भी तो बहुत ही छोटी पोजीशन साइजिंग, और दोनों साइड पे ही मैं अपनी पोजीशन साइजिंग एकदम छोटी रखूंगा। 3 दिन ऑलरेडी मार्केट ने बहुत पैसा दे दिया है लोगों को। तो अब यहाँ पे बात करते हैं। आप देख सकते हो मार्केट आज गैप अप खुला। तो मेरे लिए अगर जो सेटअप मैंने बताया था, एक चीज़ बताई थी कि मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर देता 500 के लेवल पे, आपको जैसे दिख रहा है इस जगह पे थोड़े टाइम, इस जगह तक ऐसे ऐसे कुछ रेंज बनाता, और इस रेंज को अगर ये इस साइड में नीचे की तरफ ब्रेक करता, तो एक मैं इस टारगेट के लिए, छोटा सा टारगेट है कि ये लाइन मार्क करके इसके लिए लाता, और फिर उसके बाद एक मैं इस वाले लेवल के लिए, जो ये लेवल है, एक इस लेवल के लिए आता, जो है 370, 42,370 का ये लेवल है। इस दो टारगेट्स के लिए मैं ट्रेड करता बस इस नीचे की साइड में, वरना एज सच मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए जब मार्केट अगर खुला तो मैंने यही बताया आप लोगों को कि मार्केट खुल के ऊपर जाएगा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट यहाँ पे रुका थोड़ी देर, मार्केट ने ये अपना हाई निकाला, मार्केट ने एक स्पाइक लगाया, मैं यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाई, मार्केट ने एक पुल बैक से लिया छोटा सा, मार्केट ने नीचे से रिजेक्शन लिया, वापस मार्केट ने एक स्पाइक लगाया, और अपने ये वाले जो लेवल है अपने पिछले दिन के हाई को टेस्ट करने के लिए मार्केट यहाँ पे आ गया। इस जगह पे अगर आप देख सकते हो तो इस जगह पे मार्केट आ गया, और यहीं से ही मार्केट ने रिजेक्शन, यहाँ पे ऊपर जाके रिजेक्शन लेके ये कैंडल नीचे ही क्लोज करी, और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके नीचे आ गया। तो मैंने जहाँ ट्रेड लिया वो मैं बताया था कि मैंने कहाँ ट्रेड लिया और क्या मेरी एनालिसिस थी उसके पीछे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी सुबह लेवल मार्क किया था एक, मैंने ये लेवल मार्क कर रखा था इस जगह पे, ये जो लेवल है एक, ये वाला लेवल, ये एक लेवल है, इस जगह पे मैंने मार्क कर रखा था एक लेवल पूरा, इधर से ही निकाला था वो लेवल। ये जो है ये रेजिस्टेंस रहेगी, और इसके ऊपर की रेजिस्टेंस जो मैंने मार्क कर रखी है आप देख सकते हो इंस्टाग्राम स्टोरी में जाके, ये ऑलरेडी मार्क्ड है। तो मार्केट एक रेजिस्टेंस लेगा, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेके ही नीचे आया मार्केट फिर। और मेरा ट्रेड जो है वो उसकी एनालिसिस अब मैं बात कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मार्केट खुला है, मार्केट में आपको अगर प्राइस अपने आप ही बता रहा है कि मार्केट खुला, ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने एक ये फर्स्ट लो लगाया आज के दिन का, सेकंड लो मार्केट ने इस जगह पे लगाया, मार्केट फिर गया ऊपर, यहाँ पे थोड़ी रेजिस्टेंस ली, वापस मार्केट ने एक लो लगाया है, फिर मार्केट यहाँ से आया, फिर मार्केट ने एक छोटा सा यहाँ पे पुल बैक लिया, इस जोन को निकाला, और इस वाले अपने जो रेजिस्टेंस है इसको टेस्ट करने के लिए आया। फिर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे छोटा सा रुका है, यहाँ पे एक लो लगाया है, और मार्केट ने ये लेवल निकाला और एक स्पाइक मारा है। तो मेरी एंट्री इस कैंडल में ही थी, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल में ही मैंने एंट्री बनाई है इस जगह पे। ये जो कैंडल का टाइप बता देता हूँ क्या है, 11:20 की कैंडल है, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी। तो उसके पीछे का रीज़न यही था, आपको प्राइस दिख रहा है, मैंने लेवल जो मार्क करी थी एग्जैक्टली मार्केट इस जगह कंसोलिडेट किया है, इस जगह पे धीरे धीरे एक लो, दूसरा लो, तीसरा लो, मुझे दिख रहा है मार्केट पैटर्न बनाते हुए जा रहा है, हायर हाइज लोअर लोज का एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। प्राइस देखोगे आप तो ये एक ये और एक ये निकाला, मार्केट जैसे ही से पहुंचा यहाँ पे एक और लो लगाया मार्केट ने, जैसे ही लेवल निकाला, यहाँ की रेजिस्टेंस जो मैंने मार्क करी थी पिन पॉइंट रेजिस्टेंस, यहीं पे मार्केट ने आकर रिजेक्शन ले ली। तो प्रॉफिट मेरे को जो हुआ है उस ट्रेड के अंदर वो बहुत छोटा प्रॉफिट है, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है, उसके पीछे का रीज़न यही है
कि मार्केट में मैंने एंट्री कहीं इस कैंड यहीं कहीं बनाई हुई थी इस कैंडल में, और मार्केट यहाँ से अच्छा खासा स्पाइक देके गया, प्रीमियम काफ़ी अच्छे बढ़े थे इस जगह पे। बट नेक्स्ट कैंडल मुझे उम्मीद थी कि मार्केट शायद इस जोन पे जाके एक यहाँ से फॉलो थ्रू में एक ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा हल्का सा, इतनी ऊपर तो नहीं बट हल्का सा ऐसे जाएगा, और फिर एक रिजेक्शन लेके नीचे आएगा। जब वो रिजेक्शन आएगी मैं उस कैंडल में ही अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि मुझे ये पता था कि यहाँ पे श्योर शॉर्ट रिजेक्शन तो आनी है, सेलर इतनी आसानी से तो जाने देंगे नहीं। ऑलरेडी उन्होंने कल के डे का हाई रेजिस्टेंस होती है वो निकाल चुके हैं बायर, बट सेलर इस ऐसे मेजर लेवल को नहीं निकालने देंगे, क्योंकि मैंने बताया था अपने एनालिसिस में भी कि ये 800 टू 43,000 का जो लेवल है ये मेजर रेजिस्टेंस अब मार्केट फेस करेगा इस जगह पे, तो इस लेवल को निकालने नहीं देंगे। तो मैं प्रिपेयर्ड था कि ये थोड़ा सा यहाँ पे जाए और फिर इस जगह मैं कहीं बुक कर लूँ जैसे ये रिजेक्शन लेके आया, बट इसने उससे पहली रिजेक्शन इस लेवल पे ही ले ली, पिन पॉइंट जो मैंने ड्रॉ किया था यहीं से रिजेक्शन ली, और इसी रिजेक्शन में मैं यहीं कहीं निकल गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं स्कैल्पर नहीं हूँ गाइस, मैं सेम कैंडल में एंट्री बना के सेम कैंडल में नहीं निकलता हूँ, मैं होल्डिंग वाले ट्रेड्स ही लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस जगह पे अपना कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया, मतलब वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ मेरे को, इतना कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ, बहुत थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ है, इतना कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। इस जगह से भी कम प्रॉफिट था जब इस तरफ था, इससे भी काफ़ी नीचे, क्योंकि प्रीमियम इसमें काफ़ी डिके हुए हैं इस कैंडल के अंदर, प्रीमियम एकदम से बहुत तेज़ी से नीचे गिरा था, तो इस चक्कर में मैं जल्दी से अपनी पोजीशन को काट के निकल गया थोड़े से प्रॉफिट पे। तो अब बात करते हैं आप कि यहाँ पे इस कैंडल पे क्यों मैंने ट्रेड नहीं लिया जब ये इसको ब्रेक करके जाते हैं इस रेजिस्टेंस को, तो एक बता दूं मैं बात, यही है। अगर आप देखोगे इस जगह पे मार्केट मैंने बताया था इसने ये रेंज निकाली, बट मैंने ये बताया था गैप अप खुल के मार्केट अगर स्टार्टिंग में सुबह सुबह ही निकलता है बिना कोई रेंज बनाए मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक, दूसरी, तीसरी, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल भी एक ग्रीन बन रही थी, इतनी जल्दी जल्दी ग्रीन कैंडल बनते हुए आ रही थी, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, कि मुझे पता है एक बार सेलिंग प्रेशर तो आएगा इस जगह पे कहीं। और मार्केट ने क्या होता है आप लोग इस जगह पे टॉप पे एंट्री बना लेते हो ये देख करके, स्टॉप लॉस आप लोगों का इतना बड़ा होता है, इतने बड़े स्टॉप लॉस के लिए इतना सा छोटा सा टारगेट, ये एरिया का टारगेट, इतना छोटा सा टारगेट रखने का कोई पॉइंट ही नहीं है मेरे को, तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था इधर जाने में। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कैंडल्स कैसे आ रही है, क्योंकि ये रनिंग में ऐसे जाता जा रहा है, आप देखो नीचे से 500 से ये 200 पॉइंट वन वे आ चुका है, 200 पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है, और वो भी मेजर रेजिस्टेंस पे आ चुका है, यहाँ पे एंट्री बनाने का पॉइंट कोई नहीं है। यहाँ पे भी एंट्री इसलिए बनाई थी, अगर आप देखो ये वाली कैंडल जब निकली है ना, इसके फॉलो थ्रू में एक कैंडल और निकल जाती है ऐसे, तो मैं शायद इस कैंडल में भी नहीं जाता, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो बनता वो इस जगह का बनता, वो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस होता मेरे लिए सेटअप यहाँ पे तब बना है जब ये इधर जा करके अपनी रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा देर रुका, एक लो लगाया, मैंने देखा यहाँ पे दो बारी रिजेक्शन ले चुका है, तीसरी बारी इस कैंडल में जैसी रिजेक्शन लेके हल्का सा ऊपर गया, इसके बीच में निकला, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है अपनी। तो ये रीज़न था मेरी एंट्री बनाने का, वरना मैं तो ऊपर के साइड में ट्रेड में इंटरेस्टेड ही नहीं था आज के दिन। अगर ये यहाँ से भी चला जाता है ऐसे हो करके इस कैंडल में चला जाता, तो मैं इस कैंडल में कोई एंट्री नहीं बनाता, मैं इसको जाने देता, चाहे यहाँ से अब जहाँ पे एंट्री बनती है वहाँ से 100 रुपये पे, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक भी पहुँच जाता, 100 रुपये भी बढ़ जाता प्रीमियम, तो भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं था, कोई फोमो नहीं था। तो फोमो मत रखा करो कभी भी, अपने सेटअप पे बिलीव करो, अपने सिस्टम पे बिलीव करो, और उस पर ही ट्रेड करो। तो अब क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे, अब हो सकता है किसी ने इस जगह पे ट्रेड ले लिया हो, उसने देखो यार प्रीमियम में इतना स्पाइक आ गया, मैं भी इस प्रीमियम को देख रहा था 700 के, 42,000 42,700 की कॉल को मैं देख रहा था, ये प्रीमियम अभी तो यहाँ पे 315 के आसपास दिख रहा था, अब ये प्रीमियम करते करते 348 पे पहुँच चुका है इस जगह पे, कहीं इस एरिया में 348 पहुँच चुका है, इतने पॉइंट तो इसमें बढ़ गया। आप हो गया, आपको ये रेजिस्टेंस दिखती ही नहीं है, आप होते हो फोमो में, रनिंग में उठा लेते हो, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे अब लगाने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, वो अगर लगाओगे भी तो इतना बड़ा यहाँ टॉप पे खरीदने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि मार्केट अगर स्टॉप लॉस खाने आएगा तो ये आपको जितना भी स्टॉप लॉस लगा लो ना उतना ही स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ पे कटेगा ही कटेगा स्टॉप लॉस, यहाँ पे आप भागोगे, आप इसको देखते इतने में ही भाग लोगे, अब इतने के लिए भी नहीं रुकोगे तो ये गलतियाँ मत करो कभी भी, जा रहा है ट्रेड जाने दो, कभी भी टॉप पे एंट्री मत बनाओ अपनी, हमेशा सही जगह पे एंट्री बनाओ, अगर एंट्री मिस हो गई तो हो गई। कल मेरी भी एंट्री मिस हुई थी एक जगह पे, मैंने कोई पूरे दिन ट्रेड ही नहीं मारा, तो एंट्री मिस हो गई तो हो गई, क्योंकि क्या है नेक्स्ट कैंडल में ये प्रीमियम ड्रॉप हुआ, हम लोग, मैं तो हम जैसे मैंने लिया और भी लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, वो लोग क्या है इस कैंडल को देख के यहाँ पे बुक करके भाग जाएंगे। अब आप लोग यहाँ पे फंस चुके हो, आप लोग यहाँ पे ले चुके हो, आपका प्रीमियम यहाँ पे इतना ड्रॉप हो चुका है, यहाँ पे आपने 348 में लिया है, इस वाली कैंडल में क्या नाम है प्रीमियम 328 पे आ चुका है आपके लेते ही, आपसे देखा ही नहीं जाएगा, आप सोचोगे कि अगर यार ये इस जगह तक आ गया तो ये तो और टूट जाएगा, इस जगह पे तो प्रीमियम खत्म ही हो जाएगा, 300 के भी नीचे चला जाएगा, 50 रुपये का स्टॉप लॉस से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे चला जाएगा।
तो इसलिए ये मत करना कभी भी। और फिर आपको स्टॉप लॉस होता है तो आप ये देखो, ये जो है ना, ये फ्लैग सा ही बन रहा है, ये आपको ऐसे भी ट्रेड दिखाई देंगे, मेरे को भी दिख रहा था, बट मेरे को कोई वो नहीं था क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है मार्केट का। सॉरी, इस जगह मुझे दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है मार्केट का एक पूरा, ये एरिया। मार्केट कितना नीचे आएगा, यहाँ से जाएगा, इतने छोटे से टारगेट के लिए मैं क्या करूँगा ट्रेड करके, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के इस जगह का कहीं का। मेरे को कोई है ही नहीं, जल्दीबाजी नहीं है, बट आपका लॉस हो चुका है, आपको रिकवर करना है, तो आप इस ट्रेड को भी मारोगे। जैसी ये अगली कैंडल अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये वाली अगली कैंडल जो है आप इसको देखोगे, ये जैसी आपके यहाँ पे आई आपको खुशी होगी, चलो प्रॉफिट में आ गया ट्रेड। अगली कैंडल देखोगे ये ग्रीन बन गई है, ये आपके एंट्री के पास आ जाएगी, हो सकता है एंट्री से 1-2 रुपये और नीचे, 5-6 रुपये नीचे चली जाए आपके एंट्री से, आप वहीं भाग जाओगे। पर चलेगा अगली 2 कैंडल में ये यहाँ तक तो आई गया एटलीस्ट इस जगह तक। बट यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, साइडवेज ही मार्केट है, ये साइडवेज ही रहेगी। पर एक अच्छी बात है मार्केट की, आज क्लोजिंग डिपेंड करती है क्या करता है मार्केट, नीचे से तो सस्टेन कर ही रहा है। तो अब वो मैं अपने एनालिसिस में ही बताऊंगा, एनालिसिस की वीडियो ज़रूर देखना, कहाँ क्लोजिंग करता है उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा क्या सेटअप रह सकता है मंडे के सेशन के लिए और आगे वाले दिन के लिए क्या रह सकता है। थैंक यू गाइस, अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब क्या ट्रेड है कुछ समझ नहीं आता, तो आप क्वेश्चंस नीचे पूछ सकते हो अपने, कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो। और मैं एक बात बता दूं, मैं इंडिकेटर के बेसिस पे कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ प्राइस को फॉलो करता हूँ। प्राइस और कैंडल से पहले, आपको कैंडल से पहले कुछ कोई भी इंडिकेटर नहीं होता, सारे इंडिकेटर पास्ट बेसिस पे होते हैं। मतलब इवन मूविंग एवरेजेस एक अच्छा मुझे लगता है, मूविंग एवरेज एक अच्छा इंडिकेटर है, बट वो भी क्या नाम है पुराने ही हिस्ट्री के बेसिस पे चलता है, तो वो भी थोड़ा लैग, सारे इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग ही होते हैं, कोई आपको रियल टाइम में नहीं देता है, अगर कोई देता भी तो मुझे पता नहीं। बट अगर आप इंडिकेटर से प्रॉफिटेबल हो, आपका सिस्टम को कहता है, आप उस सिस्टम पे 1 साल बने हुए हो, तो हर सिस्टम हर इंडिकेटर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल के देगा ही, बट आपको अपने सिस्टम पे बने रहना पड़ेगा। कोई स्ट्रैटेजीज ढूंढते रहोगे तो कुछ काम नहीं करेगा, इस मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये क्रॉस ओवर हो जाए, वो क्रॉस ओवर हो जाए, उसके साथ सुपर ट्रेंड ऊपर कुछ दिखा दे, साथ में हमारे को क्या नाम है ये आपका मूविंग एवरेज भी कुछ दिखा दे, 3 इंडिकेटर में लगा दूँ, 4 इंडिकेटर में अपने चार्ट में भर दूँ, ये भर दूँ वो भर दूँ, और आपको पता चल रहा है आप ट्रेड मार रहे हो, यहाँ पे आपने 10 ट्रेड मारे हैं, उसमें से आपके 8 लॉस हो चुके हैं, 2 प्रॉफिट हुए हैं, उसमें आप पूरे अपने प्रॉफिट्स लेके गए नहीं हो, आप कह रहे हो तो घटिया बेसिकली बेकार स्ट्रैटेजी है। अब आप किसी नई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी पे जा रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी कैपिटल ही घटती रहती है। तो अपने अगर ये पकड़ लिया है, ये इंडिकेटर पकड़ लिया है, तो इस पे ही बने रहो और यहीं पे ही बने रहो, इस इंडिकेटर पे, और इस पे ही ट्रेड मारते रहो। आपको 10 ट्रेड नहीं, एटलीस्ट आपको 100 से 200 ट्रेड मारने पड़ेंगे अपने सिस्टम पे, तो आपको पता चलेगा कि क्या उसकी परसेंटेज है। हाँ, अगर 100 ट्रेड में भी अगर आपकी परसेंटेज यहाँ पे एटलीस्ट 33% विन भी नहीं आता है, आपका विन रेशियो इस 100 ट्रेड के अंदर, तो आपका इंडिकेटर खराब है। वो भी तब जब 33% में 1:3 का आपको प्रॉफिट हो। यही रिस्क मैनेजमेंट है, यही मनी मैनेजमेंट है, इसमें आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है जो आपके 33% विन्स है। ऑलराइट गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, उस पर मैं लेवल्स डालता रहता हूँ। मैंने 709 की लेवल भी डाली थी, 42,709 की ये वाली लेवल यहाँ पे, और यहीं इसको ब्रेक करके मार्केट ने स्पाइक भी दिया है। तो मैंने ये लेवल अपने एनालिसिस डालता रहता हूँ मैं उस पर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, तो आप उस पर जाके चेक कर सकते हो। ये लेवल मैंने उसे मार्क कर रखा था, और ये रेजिस्टेंस भी मैंने पिन पॉइंट यही मार्क करा था, और यहीं से पिन पॉइंट रिजेक्शन लिया मार्केट ने। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, और कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।